जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना प्यारा सा सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर है, हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, सबसे खूबसूरत बात वो ये कि आंटी ने बहुत दिल खोलकर सत्संग शेयर किया है। मतलब कि इतना क्यूटली, इतना दिल को आपकी उनकी ना आवाज़ जब आप सुनोगे ना, आंटी की आवाज़ में स्टार्ट करेंगी आंटी और पूरा सत्संग, मतलब कि इतना एनर्जेटिक सत्संग, पूरा दिल खोल के सत्संग शेयर किया आंटी ने आज अपना। संगत जी, मतलब कि ऐसा बहुत कम सत्संग में मिलता है। संगत देखिए, सत्संग हर संगत बहुत दिल से शेयर करती है, लेकिन ना आज मतलब कि आप उनको देखेंगे ना आंटी को सत्संग शेयर करते हुए, तो आप खुद अंदर से कहेंगे नहीं, सत्संग वाकई इतनी एनर्जी के साथ साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि देखिए संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, तो ही आप सत्संग शेयर कर रहे हो। और अपने मालिक की वडियाई करने में किस चीज़ की शर्म संगत जी। हमारी एक छोटी सी चीज़ गिर जाती है ना, पेन भी गिर जाता है और कोई हमें उठा के देता है तो भी हम उसको अच्छे से थैंक यू बोलते हैं। और हमारे मालिक ने हमें इतना कुछ दिया, उनकी वडियाई करने में हमारी आवाज़ दबी रह जाती है। संगत जी माफ़ करना। आज बहुत अच्छा लगा जब आंटी का सत्संग आया मेरे पास से, गुरु जी की कृपा और आज्ञा से। बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सत्संग है संगत, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। एक एक कदम पे ना आपको गुरु जी की प्रेजेंस अनुभव होगी संगत जी, इतना प्यारा सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु जी की बहुत लाडली बिटियाँ हैं ग्रेटर नोएडा से देवयानी शर्मा आंटी जी ने। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा से देवयानी शर्मा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्हें गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना प्यारा सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे मालिक। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो सबसे पहले इस सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस सत्संग को सुन रहे हैं, काम करते हुए सुन रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं, तो हम सबसे पहले आइज क्लोज करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट भी नहीं, बस एक बार चैंटिंग करेंगे। तो प्लीज़ आइज क्लोज करके शांत दिल से, शांत मन से, बिल्कुल सारे भाव सब कुछ क्लीन कर दीजिए और आइज क्लोज कीजिए और साथ में मंत्र जाप कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अपने सत्संग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो पता है क्या, आप सभी ने भजन सुना होगा, उसकी 2 लाइन ज़रूर सुनाना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा सूटेबल लगती है मुझे अपनी लाइफ सिचुएशन से। बिकॉज़ मैंने अपने पहले जो 2 सत्संग यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है उनमें ज़िक्र किया है कि कि मैंने
मैं अपनी पास्ट लाइफ को सोचकर बहुत रोती थी और गुरुजी मेरे को हमेशा बोलते थे, पुत्र तू ना रोया कर। ऐसे ऐसे ग्रेसेस आते थे, पुत्र तू ना रोया कर, जब तू मैंने प्यो मनिया है तो तू क्यों रोती है। ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे। कहते थे तू परेशान होती है तो ये मत सोचा कर कि खाली तू परेशान है, मैं भी होता हूँ। एक बार तो मैंने गुरुजी के मतलब जो स्वरूप देखा इंस्टाग्राम पे, इट वॉज लाइक गुरुजी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। गुरुजी ने बहुत रहमतें बरसाई। कहाँ से मेरी लाइफ कहाँ लेकर आ गए। एक बिखरी हुई लड़की, और जिसकी बिखरा पास्ट हो चुका था, जिसका प्रेजेंट बिल्कुल बिखर चुका था। ग्रेजुएशन हो गई थी, प्लेसमेंट हो गया था, वहाँ से जॉइनिंग लेटर नहीं आ रहा था। वहाँ से मैं बिखर चुकी थी, फैमिली सिचुएशन से मैं बिखर चुकी थी, पर्सनल लाइफ से मैं बिखर चुकी थी। सब फ्रेंड्स, फैमिली, लाइक सब कुछ मेरा बिखर चुका था। मेरे पास कोई नहीं था उस टाइम, सिर्फ गुरुजी मेरे साथ थे। और आज भी वो टाइम याद करती हूँ तो रोना आता है, क्योंकि ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है, पर स्टिल गुरुजी ऐसे साथ रहे कि मैं कहती थी ना, अपने मैंने सत्संग में शेयर किया है कि मैं ना अभी क्वेश्चन पूछती हूँ ना तो मुझे 1-2 घंटे में आंसर दे देते। गुरुजी 24 घंटे भी नहीं होने देते, एक दिन भी नहीं होने देते, और आंसर दे देते थे। तो वही बात कि गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया, हर पल। कहते हैं ना, जब कोई नहीं होगा ना आपका गुरु, आपके पिता आपके साथ होंगे। तो मैं गुरुजी को दादू मानती हूँ। ये बात भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कही थी। लाइक इट वॉज अ काइंड ऑफ इल्यूजन और अ विजन, वी कैन से। मुझे एक विजन आया जिसमें गुरुजी बोल रहे, तो हमेशा कहती थी ना तेरे दादू नहीं है, दादू नहीं है। तो मैंने दादू मानना, मैं हूँ तेरे दादाजी हूँ, मुझे दादू मान। देख, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। एंड लिटरली जब होता है ना, हम छोटे होते हैं, मैं जब देखती हूँ ना, मतलब मैंने कभी दादू नहीं देखे अपने, मेरे पापा काफ़ी छोटे थे तब मेरे दादू एक्सपायर हो गए थे। तो मैं हमेशा मम्मा से बोलती थी, अगर मेरे दादू होते ना तो मैं भी जिद करती, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, और वो ला के देते। पर वो वाली चीज़ मिसिंग थी कभी बहुत टाइम से। पर दादू हमेशा साथ थे। मैं बेशक अब जुड़ी, पर दादू तो कब से साथ थे, नहीं पता ना, गुरुजी कब से साथ थे। तो वही चीज़ मैं आज किसी भी चीज़ को बोलती हूँ ना, नहीं भी बोलती, संगत जी सीरियसली सेइंग, ऐसा होता है कि आज मैंने ये चीज़ बोली, कल मेरे सामने इतनी रहमतें बरसाई। तो उन्हीं चीज़ों के लिए दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में, सच में नहीं है मेरे इतने अच्छे कर्म की आपका इतना अनंत प्यार पा सकूं, पर आपने दिया, आपने दिया और इतना प्यार दिया। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इतना प्यार दे सकता है। मैंने जो मांगा मुझे दिया। कभी कभी वो नहीं भी देते टेस्ट लेने के लिए, बट इट्स ओके, उनका हक है टेस्ट लेने का। और एट द एंड वो इतनी बड़ी चीज़ ब्लेस कर देते हैं कि वो हमारे आउट ऑफ माइंड होती है, हम सोच ही नहीं सकते, वो इतना ब्लेस कर देते हैं उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद। तो वो 2 लाइन गुरु जी के लिए, दादू के लिए। कुड़िया ता मुल्ले नहीं सी, हीरिया ता पै गया, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਤੇਰਿਆ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨ ਇੱਕ ਤਾਰਾ। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना प्यारे मालिक, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, लिस्ट तो बहुत बड़ी है सत्संग की, बट स्टिल आई विल ट्राई कि जो
मतलब जो सत्संग में अभी सुना सकती हूँ ना, मैं आपको वो सब सुना दूँ। एक दिन की बात है, मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी आज तो ना समोसे खाने का मन कर रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ बोल दी। मम्मा को नहीं कहा, गुरुजी से कहा। पर जब मम्मा को कहा भी तो क्या होता है, मम्मा बोलती हैं क्या शॉप बंद है तो आज तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने नहीं कहा। देन गुरुजी ने नेक्स्ट डे अपने आप ही मेरे घर समोसा भिजवाया। मम्मा अपने आप समोसा लेकर आई एंड शी सेड ले खा ले। मैंने कहा ठीक है, ओके, मम्मा लेकर आई होंगी, दैट्स फाइन। नेक्स्ट डे क्या होता है, मानो मतलब वो चीज़ मुझे बिलीव नहीं करा रही थी ना कि गुरुजी ने भेजा है। नेक्स्ट मॉर्निंग संगत जी, मैंने जैसे ही यूट्यूब स्क्रॉल किया, आई डोंट नो कहाँ से दिमाग में आया कि यूट्यूब चला। यूट्यूब जैसे स्क्रॉल किया, वहाँ आया, पुत्र आज समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, मैंने खिलाई। और आई वाज लाइक है, सच्ची में। ये चीज़ हुई। अब मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ने कहा ठीक है मैं देखूंगी। तो मम्मा क्या होता है ना, मॉर्निंग जाती है मंदिर, तो इट्स लाइक 6 o'clock चली जाती है सुबह मॉर्निंग मंदिर। तो शॉप 6 बजे खुलना इम्पॉसिबल है। मम्मा बोल रही थी, मैं गई उस टाइम शॉप नहीं खुली हुई थी। फिर जब मैं आ रही थी मंदिर से, आई थिंक 15 या 20 मिनट बाद ही वो कहती है शॉप खुली हुई है, समोसे बन रहे हैं गरम गरम। और मम्मा कहते कि मैं शॉक्ड कि अभी तो शॉप बंद थी, एकदम से कैसे खुली, कहाँ से क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा वो उनका ऑर्डर था ना। तो वो सब करा देते हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना प्यारे मालिक। ऐसे आपको भी पता है हम चटोरे बच्चे हैं आपके, तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि सब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से ब्लेस करना है, तो वही करते हैं। दूसरा सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। अब मैं बहुत मतलब मैं चट्टू हूँ, एक नंबर की चट्टू इन द सेंस, मैं बहुत फूडी हूँ। तो ना मतलब मेरी मम्मा मुझे हमेशा बोलती है तेरी जीभें चलती जाती है, तो जीभ चलाती रहती है, खाती रहती है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, और वो भी मैं बाहर के ही खाती हूँ ऑलमोस्ट। तो अब बारी आती है, मुझे खानी थी टॉफ़ीज़। मैं गुरु जी से कह नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो कहेंगे बड़ी डिमांडिंग हो गई, मांगती रहती है खाने पीने का कुछ ना कुछ। तो मैंने नहीं कहा, बट हाँ गुरु जी के स्वरूप के सामने ही मुझे टॉफ़ी खाने का मन था। तो क्या होता है, अब हमने तो सोच लिया कि अरे नहीं यार हम नहीं खा सकते, नहीं बोल सकते, बड़ी डिमांडिंग हो गई। मम्मा से मैंने बोला नहीं कि मुझे टॉफ़ी खानी है, अदरवाइज मैं ला देती सिंपली। तो ठीक है, गुरु जी को पता था कि मुझे टॉफ़ी खानी है। यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, बिल्कुल करोगे बिलीव, सॉरी। कल क्या मतलब नेक्स्ट डे क्या होता है, मम्मा मंदिर से आई एंड शी सेड कि ना पूजा की टोकरी में प्रसाद रखा है, उसको ध्यान से निकालियो, काफ़ी सारा है। उस दिन तुलसी विवाह था, उन्होंने कहा काफ़ी सारा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जैसे ही वो ओपन किया और देखा, प्रसाद में टॉफीज थी। और आई वाज लाइक मम्मा टॉफी है। मम्मा कहती पता नहीं क्या क्या है, निकाल ले। एंड आई वाज लाइक गुरुजी अपने टॉफी बिछा दी, आपको कैसे पता मुझे टॉफीज खानी है। तो वो भी मतलब इट वाज लाइक कि अरे हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिश उन्हें पता है। तो ये खाने पीने के सत्संग मेरे। थैंक यू सो मच गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे मालिक। वही एकदम से दिमाग में वो चीज़ आई कि हम बोलते हैं ना कि दादू होंगे, दादू ले आएंगे, दादू को बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनके उनका हाथ पकड़ते हैं, उनके साथ शॉप पे जाते हैं, दादू ये खाना है वो खाना है, और वो ले दिलाते हैं उन्हें, वो लेकर आते हैं घर। तो वही चीज़ यहाँ है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, मैं दादू से बोलती हूँ मुझे छोटी से छोटी चीज़ चाहिए होती है ना संगत जी, मैं दादू से बोलती हूँ, गुरु जी से बोलती हूँ, दादू आज ये खाने का मन है, दादू आज वो खाने का मन है। एंड वो चीज़ सामने आती है, मतलब कैसे आई, कहाँ से आई, कब आई, पता नहीं चलता, वो चीज़ सामने आती है। तो एक और प्यारा से सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो सत्संग है काफ़ी पुराना, मतलब काफ़ी पुराना इन द सेंस कि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है वो ना, मतलब मेरी लाइफ में हर एक चीज़ एक डॉट कनेक्ट करती जा रही है। वेरी ब्लेस्ड, थैंक यू गुरु जी, सब आप कर रहे हैं, आपकी कृपा से हो रहा है। और मैं चाहती हूँ सभी संगत
आपकी हर एक प्यारे प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी संगत है, जितनी भी आने वाली संगत है और जितने भी लोग हैं, सबकी लाइफ में आप इसी तरह से रहमतें बरसाते रहना। अनंतम शुक्राना पिताजी महाराज। तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरे को जॉब मिल गई और सब इतना स्मूथली हो गया। वो सत्संग अपने आप में बहुत बड़ा है, उसको मैं कभी नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। बट मैं आपको एक अंदर का छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। तो मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना था। एक्चुअली मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मेरे दिल में हनुमान जी की बड़ी प्यारी प्लेस है। मैं बोलती हूँ कि अब मैं गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी हनुमान जी मेरे पापा हैं, आप मेरे दादू हो। हनुमान जी इज़ माई फादर, यू आर माई ग्रैंड फादर। वो वाली बात है बिल्कुल। तो मेरे लिए हमेशा से ना ट्यूसडे एक बड़ा स्पेशल दिन होता है, बड़ा स्पेशल। लाइक कभी बचपन से, इन द सेंस मैं अगर कहूँ तो पहले से ही एक चेन चलती आ रही थी। ये बात मुझे समझ नहीं आई, बट ऐसा था ना कि 4-5 सालों से मेरी लाइफ में जितने भी बेस्ट से बेस्ट डिसीजंस हुए, कुछ भी हुआ, वो मंगलवार के दिन होता है, ट्यूसडे को होता है। बट अभी मेरी लाइफ कुछ ऐसी हो गई थी 7 6 7 मंथ्स से कि वो बिल्कुल मैश्ड अप थी, सब बिखर गया था। तो वो चीज़ें वहाँ भी इफ़ेक्ट कर गई और मेरे जो जितने भी काम मंगलवार को बनते थे ना, वो मंगलवार को बनने बंद हो गए। काम ही नहीं बन रहे थे, सब बेकार होता जा रहा था, सब बिखरता जा रहा था। मैं भगवान से दूर होती जा रही थी, मैं अपने हनुमान जी से दूर होती जा रही थी। उनको फेस नहीं कर पाती थी, उनकी पूजा नहीं कर पाती थी। अदरवाइज मैं क्या बताऊँ, हनुमान जी की रहमतें इतनी थी ना, इतनी थी, आज भी है, बिल्कुल है, पूरी है। बट वो जो गैप आया था ना मेरी ही वजह से, मेरे ही शायद कुछ गलत कर्म थे या कर्म थे, जिनकी वजह से मैं हनुमान जी से दूर हो गई थी और मेरे काम बनने बंद हो गए थे ट्यूसडे के दिन। तो मुझे ड्रीम्स में हनुमान जी आना बंद हो गए थे। तो क्या होता है, मेरे को मेरी जॉब की फर्स्ट कॉल, मतलब मेरी जो जॉब है उसके लिए इंटरव्यू कॉल जो आई थी, वो फर्स्ट कॉल मेरी ट्यूसडे के दिन आई और ट्यूसडे के दिन ही मुझे किसी ने ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी घर भेजे थे। वो दिन बहुत प्यारा सत्संग बन गया, उसे मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी कभी। फिर क्या होता है कि थर्सडे को मेरा इंटरव्यू होता है एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरा जो ऑफर लेटर आया वो भी सैटरडे को आया और कहते हैं सैटरडे का भी दिन बड़ा ही शुभ होता है, हनुमान जी का दिन होता है। और मुझे जो ज्वाइनिंग डेट मिली वो मंडे नहीं, मुझे ट्यूसडे मिली। मैं सोच रही थी मंडे मिलेगी, पता नहीं उन्होंने क्यों ट्यूसडे बोला डायरेक्ट। ही सेड आपकी ज्वाइनिंग डेट ट्यूसडे है तो आपको ट्यूसडे आना है। मैं वाज लाइक ट्यूसडे, सीरियसली इतने दिनों बाद। इतने दिनों बाद मेरे कान ट्यूसडे को बनने फिर से शुरू हो गए। अनंतम शुक्राना पिताजी महाराज, आपने पापा को मनाया। मैं हनुमान जी को पापा बोली, मैं पापा को मनाया। तो मैं ट्यूसडे को अपनी कंपनी गई। तो क्या होता है, मैं इतनी जल्दी जल्दी में भागी घर से अपने पापा के साथ कि ना तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी को, ना मैंने शुक्राना किया, ना जय गुरुजी बोला घर से निकलते टाइम, ना कहा कि गुरुजी साथ चलो, ना मैंने हनुमान जी का नाम लिया। और मैं आधे रास्ते पहुंच गई घर से निकल के, मतलब स्टॉप के आधे रास्ते पहुंच गई थी। तो क्या होता है, तब मुझे याद आता है, ओह मैंने गुरुजी का नाम ही नहीं लिया, मैंने गुरुजी को कहा ही नहीं कि गुरुजी अब मेरे साथ चलो। मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने क्या कहा, गुरुजी मुझे माफ़ करना, भूल चूक माफ़ करना, प्लीज़ मेरे साथ चलो, प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैंने मंत्र जाप किया और उसके बाद गुरुजी को बुलाया। कहते हैं ना, गुरुजी को तो बस दिल से बुलाने की ज़रूरत होती है। उनका स्वरूप देखकर बोलना ज़रूरी नहीं, अपने दिल से बोलो, उनका स्वरूप तो दिल में है। उनकी जगह दिल में बना लो, उनको ही दिल मान लो, तो सब कुछ हो जाता है। तो वही चीज़ हुई कि चले, पर वो दिमाग में बात बैठ चुकी थी कि मैंने नहीं कहा गुरुजी को। एंड आई वाज लाइक, गुरुजी आप साथ हो ना, गुरुजी आप साथ हो ना, अगर आप साथ हो ना, मुझे अपनी कोई भी ब्लेसिंग दिखा दो, फील करा दो, कुछ भी करा दो, अपनी फ्रेग्रेंस फील करा दो एंड ऑल। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मुझे इंस्टाग्राम, मैंने बीच रास्ते में ऐसे ही स्क्रॉल किया, मेट्रो में थी तो स्क्रॉल किया, तो उसमें था पुत्र मैं तेरा टेस्ट ले रहा।
इसने इसको पास कर दे, ऐसे था कुछ उनका, उनकी जो ग्रेस थी। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे बिलीव का टेस्ट ले रहे हो ना, लेते रहो, मुझे पूरा बिलीव है, आप मेरे साथ हो। मैंने ऐसे बोल दिया। आगे क्या होता है, एंड आई वाज लाइक कि मुझे कोई तो कार ऐसी मिले जिस पे जय गुरु जी लिखा हो, मुझे पता चल जाए गुरु जी मेरे साथ है, उनकी प्रेजेंस फील हो जाए या फ्रेग्रेंस ही आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हल्की सी फ्रेग्रेंस आई थी मेट्रो में, बट मैंने सोचा, हम होते ना मूड बुद्धि पागल लोग, तो मैंने भी वही चीज़ सोची, शायद किसी की परफ्यूम की होगी, बट नहीं, वो गुरुजी की ही थी। गुरुजी ने वहाँ प्रेजेंस फील कराई, मैंने नहीं की। उन्होंने फिर से टेस्ट लिया मेरा, कोई भी कार ऐसी नहीं। छतरपुर में भी कोई कार ऐसी नहीं मिली, वही मेट्रो स्टेशन था बीच में, उसके आगे जाना था। कोई कार ऐसी नहीं मिली, कोई इंसान ऐसा नहीं मिला जिसके पास गुरुजी की ब्लेसिंग हो, गुरुजी की निशानी हो, या गुरुजी का कुछ भी दिख जाए। ऐसा कुछ नहीं था, किसी कार के पीछे कोई स्टिकर नहीं, और मैं गुरुजी को हर जगह ढूंढ रही थी, गुरुजी नहीं मिले। ठीक है, अब क्या होता है, मैं कंपनी के सामने पहुंचती हूँ मेरे पापा के साथ। तो मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स की ना फोटो कॉपीज निकलवाने थे, घर से लेना भूल गए थे जल्दी जल्दी में। तो हमने गार्ड अंकल से पूछा कि यहाँ पे आसपास की फोटो कॉपी की लाइक शॉप है या फोटो स्टेट जहाँ पे हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, आप यहाँ से यू टर्न लोगे, सीधा चलना, यू टर्न लोगे तो आपको मिल जाएगी। हम गए, फर्स्ट शॉप बंद थी। ठीक है, आई वॉज लाइक ठीक है गुरु जी, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। आगे चले, उन्होंने कहा एक और शॉप है आगे जाके, वहाँ देख लो। आगे चले, वहाँ देखा वो भी बंद। मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी रजा इसी में है कि मुझे बिना फोटो कॉपीज के जाना चाहिए, देन इट्स ओके। मुझे पूरा बिलीव है सब आप संभालने वाले हैं, ये भी आप ही कर रहे हो, मैं भूली भी आपकी वजह से हूँ। सब आप ही करा रहे हो। तो बस इतना ही कहने की देर थी कि एक अंकल बोलते हैं आपको फोटो कॉपीज निकलवानी है। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा सीधे देखो, ई प्रिंट मार्ट करके कंपनी है, उसमें चले जाना, वहाँ पे आपकी फोटो कॉपीज हो जाएंगी। तो ठीक है। अब वो चीज़ ना जब माइंड से निकल ही गई कि अब गुरुजी की कोई ब्लेसिंग दिखेगी, कहते हैं ना कि जब तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हो ना, तुम हार जाते हो, तब भगवान के करिश्मे शुरू होते हैं, उनके चमत्कार शुरू होते हैं। वो कंपनी जस्ट मेरी कंपनी की सामने वाली कंपनी थी। हम अंदर गए और हमने, एक भैया थे वहाँ पे, उनको बुलाया। वो भैया ऑल्दो एक ऑफिस में बैठे थे जिसमें प्रिंटिंग मशीन थी, वो चाहते तो उस ऑफिस में निकाल कर दे सकते थे, बिकॉज वहाँ पे भी वो लोग फोटो कॉपीज ही करते हैं, बट नहीं, वो हमें दूसरे ऑफिस में लेकर गए। वहाँ फोटो कॉपीज हुई, एंड व्हाट आई वाज डूइंग, मैं वहाँ पे क्या कर रही थी, पापा फोटो कॉपीज निकलवा रहे थे और मैं चैंटिंग कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। आई वॉज लाइक दैट, लाइक मिसमराइजिंग, लाइक ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं ऐसे बोल रही थी, बड़बड़ा रही थी, लिपसिंग चल रही थी। हमने पेटीएम किया, कुछ नहीं दिखा, सब कुछ किया, कुछ नहीं दिखा। उस ऑफिस जैसे मुड़े, उस ऑफिस के मेन डोर पे गुरुजी का बड़ा सा पोस्टर हंसते हुए दिखा, एंड आई वाज लाइक गुरुजी। मैंने तो छोटा सा, छोटी सी ब्लेसिंग मांगी थी, आपने तो दर्शन ही दे दिए। ये चीज हुई। और मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं ऐसे कि गुरुजी, हम मांगते थोड़ा सा, आप परीक्षा लेकर, टेस्ट लेकर देते बहुत सारा हो। और वो स्वरूप ऐसा था, हम सबने देखा है वो स्वरूप जिसमें गुरुजी हंस रहे हैं अपने फेस पे हाथ रख के। आपने भी सबने देखा होगा, वो स्वरूप ऐसा था मानो वो ये कह रहा है, देखा तो मुझसे कह रही थी ना छोटी सी ब्लेसिंग दिखा दो, थोड़ी थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस फील करा दो, ले मैं तो सामने ही हूँ तेरे। और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा आप साथ हो, साथ थे और साथ रहोगे। अनंतम शुक्राना पिताजी महाराज, अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। ये एक बड़ा प्यारा सत्संग। इसके बाद, जस्ट इसी के बाद क्या होता है, मतलब ये मेरी फर्स्ट जॉब है जिसको मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रही हूँ अब। तो क्या होता है कि जाते ही ऑफिस में जाती, गुरुजी का प्यारा सा मैसेज आता है कि अब तेरी लाइफ बड़ी सोनी हो गई है, तेरी जिंदगी की सोनी किताब मैंने लिख देती है, जा ऐश कर। एंड आई वाज सेइंग थैंक यू गुरुजी, आपको सब पता है, आपको सब पता है। तो वो बड़ा ब्लेस्ड डे था। थोड़ी ही देर में मेरा पीजी भी सेटल डाउन हो गया, सब गुरुजी की रहमतों से। उन्होंने बड़ा ही प्यारा पीजी दिलाया, बड़ी प्यारी रूममेट्स हैं, एवरीवन इज ब्लेस्ड है।
और सब कुछ ब्लेस्ड है, एवरीथिंग इज ब्लेस्ड देयर। एंड इट वाज लाइक कि थैंक यू गुरु जी, आपने सब कुछ कर दिया, थैंक यू सो मच। फिर क्या होता है, हम घर आ गए। घर आने के बाद मुझे मतलब कल आना था वापस से। तो क्या हुआ कि मैं कल जब पीजी के लिए निकल रही थी अपनी मम्मी के साथ, लाइक सामान वगैरह सब कुछ लेके जा रहे थे, हम पीजी जा रहे थे लोकेट करने के लिए, लाइक सेटल डाउन होने के लिए। तो आई वाज लाइक कि गुरुजी, एक थोड़ा सा होता है ना लाइफ में, पहली बार घर से जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, तो होता है थोड़ा सा कि अंदर से हिचकिचाहट होती है, डर लगता है, थोड़ा फील भी होता है। ऑल्दो गुरु जी की ब्लेसिंग है, पता है आपको कुछ नहीं होने वाला, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, बट स्टिल अंदर से फील होता है ना कि पहली बार जा रहे हैं, सब कैसा होगा, क्या होगा। तो वही चीज़ मैं सोच रही थी, मेरी मम्मी भी सोच रही थी। और हम क्या देखते हैं, हमारी सामने वाली कार पे, हमारी कार के सामने वाली कार पे लिखा हुआ है गुरुजी कार। गुरुजी का स्टिकर इतना प्यारा लगा देख के। और जस्ट 2 मिनट बाद ही गुरुजी की ग्रेस आ गई कि पुत्र, जो भी परेशानी है उसको छोड़ दे, कुछ नहीं होगा, सब मेरी ही रहमतों से हो रहा है, तू मुझे हर पल अपने साथ रखना चाहती है, मैं तो तेरे साथ हूँ। मैंने कहा गुरु जी, आपको कैसे पता चलता है हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच गुरु जी, इतना प्यारा ब्लेस्ड डे। हर एक सेकंड ब्लेस्ड करते हैं गुरु जी, हर एक सेकंड। मैं तो ये चीज़ बोलती हूँ कि लाइक मैंने एक डायरी भी ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन डायरीज जो होती है ना, ऐप होते हैं, उसमें मैं लिखती रहती हूँ गुरुजी ने आज ये किया, आज गुरुजी ने वो किया, आज गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस किया, आज गुरुजी ने उस तरह से ब्लेस किया। मतलब इतने सारे सत्संग है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। और इतने बड़े बड़े सत्संग है ना, जिसको आने वाले टाइम में मैं एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊंगी, बताऊंगी, आप लोगों को बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारे, इतने आंसर्स कि क्या बताऊँ। लाइक मेरे को ना अगर इचिंग भी होती है, मेरे को कल ऑफिस में इचिंग होने लगी थी, पता नहीं कैसे हो गई, मेरे को शायद से वहाँ का अभी थोड़ा सा ना एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा है। तो इट वाज लाइक कि मेरे को इचिंग होने लगी थी। एंड मेरी जो फैमिली मेंबर है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आप गुरु जी का मंत्र चैंट करो, सब ठीक हो जाएगा, उनसे बड़ी तो कोई मेडिसिन ही नहीं है। मैंने जस्ट एक बार चैंटिंग की और उसके बाद मुझे कोई इचिंग नहीं हुई। तो मैं बोलती हूँ कि लाइक दिल से मानो, बस विश्वास करना है, सब कुछ गुरुजी आपके चरणों में रख देंगे, आपके सामने रख देंगे। हमें तो समझ ही नहीं आता कहाँ से आता है, कैसे आता है, कब आता है, क्यों आता है, कौन लाता है। पर सब हो जाता है, कैसे आता है मत दिमाग लगाओ, बस जो आता है उसके लिए अनंतम शुक्राना करो, अनंतम शुक्राना करो और अनंतम शुक्राना ही करते रहो। जितना शुक्राना हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे, उतना गुरुजी हमें अपने करीब बुलाते रहेंगे। और मैं बोलती हूँ गुरुजी ना कहते हैं तुम मेरी तरफ एक कदम रखो, मैं 100 कदम चल के खुद आ जाऊंगा। ये बात सच है। ये बात मैं कभी अपने बाकी सत्संग में शेयर करूंगी, बिल्कुल शेयर करूंगी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। मुझे समझ नहीं आता आज भी, अगर अपना पीछे मुड़ के पास देखती हूँ ना, तो पास्ट देखने से ही सॉरी सॉरी बोलती हूँ गुरुजी को कि मैंने उसे देखा, वो इतना वॉस था, इतना वॉस था। और आगे देखती हूँ ना तो रहमतें ही रहमतें दिखती हूँ, अपने साथ देखती हूँ ना, रहमतें ही रहमतें दिखती हैं। तो बस गुरु जी की रहमतों पे विश्वास करना, उन पर विश्वास करना, वो विश्वास कभी ना डगमगाए, इस बात का ध्यान रखना। वो सब अच्छा कर देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे, उनसे बेस्ट कोई नहीं है। वो कहते हैं ना कि मैं सबको खुशियाँ दे रहा हूँ, सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ, पर तेरे लिए सुपर से भी ऊपर वाला अच्छा करूँगा। तो बस इस बात पे बिलीव रखना कि वो सबके लिए ही सुपर से ऊपर अच्छा करते हैं, ठीक है। तो बस 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 इसी बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छे से हमें गुरु जी को मान सम्मान, उनसे प्यार करना है, बस प्यार, एक रिश्ता, एक कनेक्शन जोड़ो। और गुरु जी तो हमेशा आपके हैं। कहते हैं ना
कि तुम गुरुजी को एक बार याद करो, गुरुजी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो वही बात है, बिल्कुल वही बात है संगत जी। बच्चा डगमगा जाता है, पर जब हाथ हमारा गुरु पकड़ लेता है ना, हमारी बाह फड़ने वाला वो गुरु होता है, वो भगवान होता है, हमारे पिताजी महाराज होते हैं। तो बच्चा कहीं भी डगमगा जाए, उसको राइट ट्रैक पर लाने का काम भी उन्हीं का होता है। हमेशा कहना, हमेशा एक बात अपनी प्रेयर्स में ऐड करना कि अगर हम किसी गलत राह पे चले तो हमसे मुंह मोड़ के न जाना पिताजी, हमारी बाह फड़ के, हमें डांट के उसी राह पर वापस लेकर आना जो आपकी राह है, जो हमें आपके पास लेकर आती है। हमें कहीं पे भी गलती से भी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। बेशक कितनी बड़ी गलती हमसे हो जाए, हम आपके बच्चे हैं, कपटी हैं, नादान हैं, पर हैं आपके। हमें खुद से दूर ना करना, अपने चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना। हमारा सर किसी के आगे ना झुके, ऐसी रहमत करना। हमारा सर सिर्फ आपके सामने झुके, ऐसी भी रहमत करना, सिर्फ आपके सामने झुके। अनंतम शुक्राना पिताजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी महाराज। एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ गुरु जी से, गुरु जी जैसे मेरी झोली आपने भर दी, ऐसे सबकी झोली भरना, सबकी झोली भरना। मुझसे भी ज़्यादा खुशियाँ दूसरों को देना, सबको देना। जो नीडेबल है ना, उनको हमारी ब्लेसिंग बेशक दे दीजिए गुरु जी। वो एक लाइन है, क्या मांगू मैं तुमसे भोले, तुमने सब कुछ बख्शा है, मेरे हिस्से का को देना, दाने दाने को जो तरसा है। तो बस वही बात है, जो दाने दाने का मोहताज हो ना, उसको बेशक हमारे हिस्से की खुशियाँ दे दीजिए पिताजी महाराज। पर सब खुश रहे इस दुनिया में, ऐसा आशीर्वाद बना के रखना। हम सबको अपना ब्लेस्ड बना के रखना, अपना बच्चा बना के रखना। हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना पिताजी, कभी दूर मत करना। अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना। सबको प्यार से बहुत बहुत ब्लेस्ड करना पिताजी महाराज, दादू सबको ब्लेस्ड करना। जैसे मुझे टॉफी, समोसे, चॉकलेट्स खिलाते रहते हो, सबको खिलाते हैं ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।